उत्तराखंड में भले ही डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन खटीमा से सितारगंज होते हुए किच्छा तक नई रेलवे लाइन परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की रस्साकशी में अटकी हुई है। केंद्र का रेलवे बोर्ड प्रदेश सरकार से जहां करोड़ों की भूमि फ्री में मांग रहा है, तो वही प्रदेश सरकार केंद्र को मुफ्त में भूमि देने को तैयार नहीं। ऐसे में खटीमा, सितारगंज और किच्छा रेलवे लाइन का सपना अधर में लटका हुआ है। खटीमा सितारगंज किच्छा रेलवे परियोजना में क्या पेच फंसा है, आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। किच्छा से लेकर सितारगंज होते हुए खटीमा तक 53.60 किलोमीटर की रेल लाइन का लंबे समय से प्रस्ताव बना है, जिसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। 1546 करोड़ की लागत से बनने वाली इस रेल लाइन में 528.69 करोड़ की भूमि को प्रदेश सरकार से लिया जाना था, जिसके लिए केंद्र की रेलवे बोर्ड ने प्रदेश सरकार को एक पत्र के माध्यम से रेलवे लाइन बिछाने के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए कहा, जिसमें 9 किलोमीटर की रिजर्व फॉरेस्ट लैंड भी है। लेकिन रेलवे बोर्ड ये भूमि प्रदेश सरकार से फ्री में मांग रहा है, जिसको लेकर मामला अधर में ही अटक गया है, क्योंकि करोड़ों की भूमि आखिर प्रदेश सरकार कैसे रेलवे बोर्ड को दे। इस बात पर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब केंद्र को नहीं दिया है। इस बात का खुलासा सूचना अधिकार के तहत एडवोकेट नजीमुद्दीन ने किया है। उन्होंने बताया कि खटीमा किच्छा रेल लाइन वास्तव में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच रस्साकशी के चलते मझधार में अटकी पड़ी है। रेलवे बोर्ड ने जो सूचना उपलब्ध कराई, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये जो आपस में रस्साकशी में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की रस्साकशी के कारण जो है, जो खटीमा सितारगंज किच्छा रेल लाइन है, छोटी सी रेल लाइन है, छोटे से बजट की रेल लाइन है, वो भी अटकी पड़ी है। 53.60 किलोमीटर की रेल लाइन है, जिसमें 9 किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट से गुजर रही है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की लागत भी 1546 करोड़ है। सिर्फ 1546 करोड़ के लिए रस्साकशी हो रही है। वहीं अब इस रेलवे लाइन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि खटीमा, सितारगंज और किच्छा को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ वादे करती है और वादों से फिर मुकर जाती है। डबल इंजन की बातें करने वाली सरकार अब खुद की ही सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। वही बात है कि बीजेपी फिर वादे करती है और वादों से मुकर जाती है। उसने वादा किया था कि सितारगंज, खटीमा और किच्छा में आपस में जोड़ते हुए एक रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन अब वो आकर खर्चे की बात करने लगे हैं, जबकि इस बात पर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो हर हालत में स्टेट की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेंटर की गवर्नमेंट अपनी अलग काम करती है और किसी भी तरह से वो उत्तराखंड को अनाज छोड़ देती है। किच्छा से लेकर खटीमा तक की रेलवे लाइन के लिए बीजेपी प्रयासरत है। प्रक्रिया चल रही है। डबल इंजन की सरकार में बीजेपी ने जितने काम किए हैं वो हमें देखना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में जितने काम किए हैं उन्हें हमें देखना चाहिए। आज जो रेलवे लाइन पहाड़ पर चढ़ाना एक सपना माना जाता था, वो से 4 धाम रेलवे यात्रा के लिए आज कर्णप्रयाग तक, ऋषिकेश हरिद्वार से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन का काम सतत चालू है, जिसमें 70 से ज़्यादा टनल बन रही हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर हमारे प्रदेश और देश के वासी कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन से पहुँचने वाले हैं। साथ में टनकपुर से चंपावत और होते हुए बागेश्वर की रेलवे लाइन पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसका जो सर्वे है वो कार्य हो गया है और मतलब जल्दी ही वो मूर्त रूप लेने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी ने जनता से विकास के नाम पर वोट दिया है, लेकिन खटीमा रेलवे स्टेशन की परियोजना केंद्र और प्रदेश के बीच अटकी पड़ी है, फिर भी बीजेपी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं हट रही, तो वहीं कांग्रेस इस डबल इंजन की सरकार को फेल साबित करार दे रही है। देखना होगा कि आखिर कब तक इस रेलवे लाइन का काम पटरी पर उतरेगा। अनादि टीवी के लिए उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट।